हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Realme C63 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम जब बात करें सबसे पहले फीचर की, इसके लिए आपको इस फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और इस तरह से नीचे आके मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है। उसके बाद इस तरह से नीचे आके ऐप पिनिंग में आके इसको ऑन कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है। आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, जैसे कि इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पे हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिन पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन पिन हो जाता है। अब यहाँ पर ये एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है कॉल करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगता है, आपको स्मार्टफोन देता ही नहीं, तो आप उस वक्त इस तरह से इसको करके दे सकते हैं। अब इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। आप इसको अनलॉक करेंगे तब बैक करेंगे तो बैक होता है, उससे पहले बैक नहीं होता। अगले फीचर के लिए अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आप उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे। फास्ट डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशंस के बीच में स्विच हो सकते हैं। और आप दो एप्लीकेशन को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। आप दूसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट ला जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, वॉलपेपर एंड स्टाइल में आना है। यहाँ पे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। यहाँ से आप इसके UI कलर को चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए अभी यहाँ पर हमारा UI चेंज हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है। और बैक आने के बाद आप यहाँ पर चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करके ऑन डिवाइस वॉलपेपर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो वॉलपेपर्स इनमें से अच्छे लगते हैं उनको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर माय फोटोज़ पर क्लिक करेंगे तो आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी वाला फोटो भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं यहाँ से लॉक या होम स्क्रीन पर। तो चलिए बैक आने के बाद जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पे लाइट मोड है, आपको कर लेना डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद एडेप्टिव ब्राइटनेस को हम ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन टाइम आउट। इस सेटिंग में आप आके यहाँ पर स्क्रीन अटेंशन को हम ऑन करेंगे तो जब तक आप अपने स्क्रीन को देखते रहेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगा। आपने चाहे स्क्रीन टाइम आउट 1 मिनट क्यों ना रख लिया हो, 1 मिनट होने के बाद भी आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा अगर आपकी नज़र आपके स्मार्टफोन की तरफ बनी है तो टच करने की भी ज़रूरत नहीं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है नाइट लाइट। ये काफ़ी कमाल का फीचर है। हम इसको ऑन करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना। आपने इसको ऑन कर लिया तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। यहाँ से सबसे बेहतर तरीका ये है, यहाँ से इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों नीचे आने के बाद में डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद में वीडियो डिस्प्ले इन्हांसमेंट, इस सेटिंग में आके इसको ऑन कर लेंगे। इन एप्लीकेशंस में आप जो भी फोटोज़ और वीडियोस देखेंगे वो थोड़ा क्वालिटी उसकी अच्छी दिखेंगे, कलर्स बेटर दिखेंगे इस सेटिंग को ऑन करके। तो चलिए बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, आपको इस सेटिंग में आना है। अगर आपकी आँख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप अपने फ़ॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले को भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बटन्स है ना, ये सब कुछ बटन्स के साथ में और ये आइकन्स के साथ में सब कुछ बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा फॉन्ट्स को बड़े कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट, मतलब अपने जो टेक्स्ट हैं, अपने फॉन्ट्स हैं, उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम हाई दिखेंगे, एकदम डार्क दिखेंगे। इसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, अपने कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे अपने फॉन्ट्स को तो आप इसको ऑन करके अपने फॉन्ट्स को कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं। बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। यहाँ पर 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता, लेकिन ऑटो पर सेट करेंगे तो 90 हर्ट्ज तक वो चला जाता है। किस वक्त में क्या यूज़ करते वक्त में कितना स्क्रीन रिफ्रेश रेट लगना चाहिए वो AI अपने हिसाब से काम करता है। आप इसको ऑटो पर सेट कर लेना। दोस्तों यहाँ पे हम जब अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में,
आपको यहाँ पर मिलता है QR कोड स्कैनर। यहाँ से आप कोई भी QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो QR कोड किस चीज़ के बारे में है आपको वो उस चीज़ के लिए रीडायरेक्ट कराएगा। और चलिए अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद रिकॉर्ड स्क्रीन मिलता है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड मिलता है। इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करके आप आ सकते हैं इस सेटिंग्स में। यहाँ पे आप माइक की सेटिंग करना चाहिए, माइक को ऑन कर सकते हैं, शो टचेस स्क्रीन को ऑन करना चाहिए कर सकते हैं, मतलब कहाँ पर आप टच कर रहे हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक पॉइंट शो होगा। आप यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स करके स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। इसके बाद आप यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे, नीचे और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं, आपको यहाँ पर जो फीचर चाहिए इस तरह से आप ड्रैग करके इसको ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे चलिए फोकस मोड, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, आप आएंगे यहाँ पे शो ऑल ऐप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन या इससे ज़्यादा एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना है उन एप्लीकेशन को कर लेना सिलेक्ट, टर्न ऑन नाउ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी आएंगे, ऑफ करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशंस ओपन भी होते हैं। और इसके बाद अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर AI बूस्ट भी मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो और भी बेटर हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे गेम बूस्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप हाई भी कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए गेमिंग परफॉर्मेंस और स्मूथ परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बूस्ट। इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। अगले फीचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है ब्लॉकड नंबर्स। हाँ, अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से कॉल ही नहीं आएगा। ऑफ करूँगा तो सारे नंबर से कॉल आएंगे। कोई भी नंबर को ब्लॉक करना चाहे तो यहाँ पर आप उस नंबर को डायल करके यहाँ पे वो नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं, अनब्लॉक इस तरह से आप इसको कर भी सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे आना है, नीचे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज करेंगे तो किसका कॉल आ रहा है आपको उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। तो यहाँ पे अगले फीचर के लिए यहाँ पे दो उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। मोर में आना है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डॉट्स में आना है, यहाँ पे आपको मिलता है ऊपर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको ऑन करेंगे तो व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखता है। बैक आते हैं एक स्टेप, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है बबल्स, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर आपने देखा होगा एक बबल आता है ना, क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है, वैसे आप नॉर्मल मैसेज वाला ऐप है ना उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बैक आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ये शो होता है तो आप क्या करेंगे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। लॉक स्क्रीन से OTP लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आके डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। अब लॉक स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं दिखेंगे, OTP नहीं दिखेगी, देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद दिखेगा दोस्तों। तो चलिए उसके बाद उसी सेटिंग्स में नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, कैमरा फ्लैश है, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगता है और स्क्रीन फ्लैश को ऑन करेंगे तो स्क्रीन फ्लैश करता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसका कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आने के बाद इस तरह से स्क्रीन भी फ्लैश करता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है ब्लिंक लाइट नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा और उसके बाद ब्लिंक लाइट भी ऑन कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आने के बाद जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगता है दोस्तों। यहाँ पे अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आके आता हूँ इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर आना है ऐप्स में, यहाँ पर क्लोनेड ऐप्स मिलता है, यहाँ से आप जो एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखते हैं उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। तो चलिए अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे बैटरी में, यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज देखने के लिए यहाँ पे दोस्तों स्टॉप ऐप आफ्टर स्क्रीन लॉक, यहाँ से आप कौन से एप्लीकेशन को स्क्रीन लॉक होने के बाद में बैकग्राउंड में रन नहीं होना चाहिए उन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन होते रहेंगे
करेंगे तो बैटरी भी खाएगा और आपका डेटा भी खाएगा। इसलिए यहाँ पे जो अनवांटेड एप्लीकेशन है, जो बैकग्राउंड में रन नहीं होना चाहिए, वैसे एप्लीकेशन को आप इस तरह से उनको टेक करके बंद कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आता हूँ यहाँ पर इस फ़ोन के सेटिंग्स में आके आपको स्पेशल फीचर में आना है। यहाँ पे आपको मिनी कैप्सूल मिलता है। यहाँ पर कमाल के फीचर्स हैं, जैसे कि डायनामिक आइलैंड जो एप्पल के 14 प्रो सीरीज़ में 15 सीरीज़ में है ना, वैसे डायनामिक आइलैंड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस, म्यूजिक के लिए, इवेंट्स के लिए, वेदर के लिए, डेटा यूजर के लिए, स्टेप काउंट्स के लिए आप यहाँ पर ये इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों डायनामिक आइलैंड। यहाँ पर डायनामिक आइलैंड आएगा दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखता है। बैक आने के बाद डायनामिक बटन भी मिलता है, ये काफ़ी अच्छा। इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे डबल टैप करेंगे इस पावर बटन पर, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, कोई भी एक शॉर्टकट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे वो एप्लीकेशन ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए, जोर से प्रेस करने के बाद 2 बार क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इनमें से कोई भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई भी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे इसको स्वाइप अप डाउन पावर बटन। यहाँ पे एक शॉर्टकट भी ये भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस पर सेट कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ से आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, कुछ इस तरह से नीचे ऊपर कर सकते हैं। देख लीजिए, काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसको यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं, और भी शॉर्टकट्स आप यहाँ पर इनमें से यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे यहाँ पर आप कर लेना। तो चलिए, बैक आने के बाद इसी स्पेशल फीचर में आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है AI नॉइज़ रिडक्शन भी मिलता है आपको यहाँ पे कॉल के लिए। मतलब आप ट्रैफिक प्लेस में हैं तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। आप राइडिंग मोड भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप राइड कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं आप, तो आप इसको ऑन करेंगे तो सामने वाले को कॉल करने के बाद कहेगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं बोलकर सामने वाले को पता चलेगा। आप ड्राइविंग मोड यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों एयर जेस्टर भी मिलता है। मतलब यहाँ पर काफ़ी कमाल का है। आप इसको ऑन करेंगे तो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो ऊपर से बस इतना करना है, आपको फ़ोन को छूने की जरूरत नहीं, दूर से इतना करना है, कॉल रिसीव हो जाता है। यहाँ पे इन ऐप एयर जेस्टर मतलब एप्लीकेशंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्टेड एप्लीकेशन दिखेंगे फेसबुक और यूट्यूब में। आप इतना करेंगे तो नीचे ऊपर कर सकते हैं, आप स्क्रॉल अप डाउन आप कर सकते हैं दोस्तों, और प्ले पॉज भी आप कर सकते हैं वीडियोस को, फ़ोन को बिना टच किए दोस्तों। चलिए, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे इसी स्पेशल फीचर में मिलता है ऐप लॉक सेट करना है तो आप यहाँ से ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करके आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहे रख लेना। उसके बाद आपको कर लेना है नेक्स्ट। तो चलिए, यहाँ पे मैं पिन रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी लिख कर डालेंगे, यहाँ पर चलेगा। उसके बाद यहाँ पे अब उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। सेलेक्ट कर लिया, 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पे आप लॉक ऐपन पर क्लिक करके इसको एग्जिटिंग द ऐप पर सेट कर लेना है। अब वहाँ पे जो एप्लीकेशन को हमने सेलेक्ट किया था वो एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी स्पेशल फीचर्स में आके नीचे आएंगे, यहाँ पे हाइड ऐप्स मिलता है। एप्लीकेशंस को हेड करना है तो आप यहाँ से एप्लीकेशंस को हेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी पिन को सेट किया है उससे आपको कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को हेड करना चाहते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको हैश डालना है। उसके बाद 4 डिजिट का एक कोड डालना है आपको, जो भी आप कोड डालना चाहते हैं वापस एक और बार हैश डालना है। राइट पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को आप हेड करना चाहे तो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो एप्लीकेशन को ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। यूज़ करने के लिए डायल पैड को ओपन करके वही कोड को डालेंगे यहाँ पे। चलिए, उसके बाद जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया था यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके स्पेशल फीचर्स में आके नीचे आएंगे, प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके यहाँ पे डेटा भी छुपा कर रख सकते हैं। जो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होना चाहिए वो डेटा को यहाँ से आप छुपा कर रख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से प्लस पर क्लिक करके जो भी डेटा को छुपा कर रखेंगे वो फाइल मैनेजर में गैलरी में शो नहीं होगा। दोस्तों, अगले फीचर के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में आके आपको नीचे आना, एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों एक्सेसिबिलिटी मेनू। यहाँ से हम इसको करेंगे ऑन, अलाउ पर क्लिक करेंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरह से 3 डॉट निकल कर आते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करके इतने शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं और नोटिफिकेशंस देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं।
अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आता हूँ नीचे। इस तरह से आपको यहाँ पर स्मार्ट कंट्रोल्स में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में आके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों डबल टैप टू वेक स्क्रीन, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को, तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो वी जेस्चर करेंगे इस तरह से तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है, ओ जेस्चर करेंगे ऑफ स्क्रीन पर तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। और बैक आने के बाद स्मार्ट टच भी मिलता है आपको। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है और भी वो इम्प्रूव हो जाता है, मतलब टच का एक्सपीरियंस और भी आपका बेटर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद हम इस सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट पॉकेट होती है। आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो स्क्रीन अच्छा वर्क नहीं करता, टच नहीं करता। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद वाटर प्रूफ का जो भी पॉकेट आता है ना वो स्विमिंग करने के लिए, उसमें डालने के बाद भी स्क्रीन अच्छा काम करता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है टच डिसेबल। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जेब में, पर्स में स्मार्टफोन को रखने के बाद कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक टच होकर कुछ भी हो जाता है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जेब में, पर्स में स्मार्टफोन को रखने के बाद स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा। उसके बाद लिफ्ट टू चेक फोन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें लॉक करके, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पे हम इस सेटिंग को ऑन करके यहाँ पे इजी बेल को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे फोन को उठाकर आप हाथ में लेंगे तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। बैक आता हूँ और एक और स्टेप बैक आता हूँ। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर डिजिटल वेलबीइंग में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है वो देख सकते हैं, कितने बार अनलॉक किया है और कितने नोटिफिकेशंस आए हैं वो आप यहाँ पर चेकअप कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है सिस्टम, सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है नेविगेशन बार। आप बटन्स का सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर लेकर आना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके बैक बटन को इधर, मेनू बटन को इधर लेकर आ सकते हैं और इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पैनल को भी लेकर आ सकते हैं। अगर इस फीचर के लिए सेटिंग में आके नीचे आएंगे आप यहाँ पर अबाउट फोन में आना है। यहाँ पे आप रैम पर क्लिक करके इसमें 4GB रैम को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 4GB रैम को आप बढ़ा सकते हैं, 2GB, 1GB और 4GB रैम को बढ़ा के एक बार रिस्टार्ट कर लेना, आपका रैम बढ़ेगा दोस्तों। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके आपको आना है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है ओ रियलिटी ऑडियो। आप यहाँ पर स्मार्ट करेंगे तो कब किस वक्त में कैसा स्पीकर का एक्सपीरियंस देना चाहिए वो AI अपने हिसाब से देगा। आप म्यूजिक के लिए और मूवी के लिए, गेमिंग के लिए बाय डिफॉल्ट एक भी सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूजिक करेंगे तो म्यूजिक का एक्सपीरियंस और भी बेटर हो जाएगा आपका, मूवी और गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके डिस्प्ले सेटिंग में आके लॉक स्क्रीन में आएंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख कर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी नाम लिख कर डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर आपको वो नाम बताएगा दोस्तों। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके डिस्प्ले सेटिंग में आके आपको इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। डबल टैप टू लॉक, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करना है, आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो नॉच में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको रिंग सर्च करना है कुछ इस तरह से और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से डाउनलोड किया था, आपको भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब रीसाइज कर सकते हैं और इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आप सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का आप रिंग चाहते हैं उस कलर को करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर आना है डिस्प्ले सेटिंग में। आपको यहाँ पर इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आके आना है कुछ इस तरह से नीचे। वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। आप लॉक करके रखेंगे स्मार्टफोन को तो नोटिफिकेशंस आने के बाद स्क्रीन ऑन हो जाता है। अगले फीचर के लिए हम जैसे ऐप ड्रॉवर को ओपन करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए तो लॉन्ग प्रेस करेंगे। मोर में आएंगे, ऐप ड्रॉवर सेटिंग्स में आपको आना है। यहाँ पे दोस्तों इस सेटिंग हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जैसे ऐप ड्रॉवर ओपन करते हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा। अगले फीचर के यहाँ पर सजेशन एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करके मोर में आएंगे। इसी सेम सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पे आप करेंगे इस सेटिंग को ऑफ। यहाँ पे जो भी ऐप ड्रॉवर में एप्लीकेशन सजेस्ट हो रहे थे अभी यहाँ पर वो नहीं आएंगे। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे मोर सेटिंग में आएंगे। यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉवर सेटिंग में वापस से आना है। यहाँ पे आपको मिलता है ऐड एप्स टू होम स्क्रीन। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं वो सारे एप्लीकेशन में भी आएगा और यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले
फीचर के लिए सेटिंग्स में आके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में वापस से आके ऐप सिक्योरिटी में आके गूगल प्ले प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ से इसको कर सकते हैं स्कैन। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, कोई भी एप्लीकेशन हैकिंग के रिलेटेड है तो आपको यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है। तो वैसे ये रहे दोस्तों इसी Realme C65 के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।